वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मुनफरिद अंदाज में पैनल वाली कुर्ती बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि इसमें जितने भी बेसिक्स पॉइंट है वो आपसे मिस ना हो। ये वाली कुर्ती मैं बना रही हूँ लार्ज साइज़ में। आप इस मेथड को फॉलो करके स्मॉल, मीडियम या फिर छोटी बच्चियों के लिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कटिंग करते हुए दामन की चौड़ाई 3 से 4 इंच आपने एक्स्ट्रा लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जो मैं लार्ज साइज़ में शर्ट बना रही हूँ, इसका दामन तैयार है 24 इंच। उसमें मैंने 4 इंच चौड़ाई में फैब्रिक एक्स्ट्रा ऐड करके फ्रंट साइड को 28 इंच चौड़ाई में कट किया है। बैक साइड पे क्योंकि हम पैनल नहीं डालेंगे, तो बैक साइड पे नॉर्मल 1 से 1.5 इंच फैब्रिक में एक्स्ट्रा लूँगी, जो सिलाई और कटाई में कवर हो जाना है। अगर आप बैक साइड पे भी पैनल डाल रहे हैं तो फिर आपको सेम ऐसे ही 3 से 4 इंच चौड़ाई में एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और लंबाई मैंने तैयार रखनी है 43 इंच, तो तकरीबन 1.5 इंच तक फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा लिया है लंबाई में, जो सिलाई और कटाई में जाएगा। तो लंबाई आपकी जितनी भी तैयार होगी उसमें आपने सिर्फ 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है सिलाई और कटाई के लिए। चौड़ाई आपने 4 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जितना दामन आपका तैयार होगा उसमें 4 इंच कम मार्जिन आपने डाल लेना है, चाहे आप स्मॉल में बना रहे हैं, मीडियम में बना रहे हैं या फिर लार्ज में या छोटी बच्चियों के लिए बना रहे हैं। अब यहाँ पे ये मेरे पास जो फ्रंट पार्ट है, इसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने आपको समझा दी है। अब इसको मैं सेंटर से फोल्ड करके प्रेस कर दूंगी। बैक साइड को मैं साइड पे रखूँगी क्योंकि बैक साइड पे हमने कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाना, सिर्फ फ्रंट साइड पे मैं पैनल वाला डिज़ाइन बनाऊँगी। तो ऐसे इसको मैंने फोल्ड करके अच्छे से प्रेस किया है और दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब जो ऊपर तीरे वाली साइड है, इस साइड पे हमने पैनल के लिए सेंटर पॉइंट पे निशान लगाना है। अगर आप बना रहे हैं मीडियम साइज़ में तो आपने निशान लगाना है 5 इंच तक। अगर आप बना रहे हैं स्मॉल साइज़ में तो आपने निशान लगाना है 4.5 इंच तक। मैं क्योंकि बना रही हूँ लार्ज साइज़ में, तो तीरे वाली साइड पे मैं निशान लगा रही हूँ 5.5 इंच पे। तो स्मॉल का, मीडियम का और लार्ज तीनों का मैंने बता दिया है कि आपने तीरे वाली साइड से पैनल की चौड़ाई कितनी लेनी है। और अगर आप छोटी बच्चियों के लिए बना रहे हैं तो फिर तीरा आपने देख लेना है, उसके सेंटर पॉइंट पे ये निशान लगाना है। उस हिसाब से फिर अगर आपको समझ नहीं आ रही तो तीरा आप छोटी बच्चियों के लिए बना रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता के मेजरमेंट हेल्प ले सकते हैं मेरे से। अब यहाँ पे ये जो मैंने 5.5 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ से नीचे 15 इंच तक लंबाई में निशान लगा के सेम सेंटर पॉइंट पे 15 इंच लंबाई में भी मैं 5.5 इंच पे निशान लगा दूंगी, जहाँ पे हमारी कमर की सिलाई आएगी यहाँ तक। पैनल हमने सेम रखनी है 5.5 इंच। नीचे जो दामन वाली साइड है, इस साइड पे मैं लगाऊंगी तकरीबन 6.5 या 7 इंच पे। आपने भी सेम ऐसे ही दामन वाली साइड जो है वो ज़्यादा रखनी है तीरे वाली साइड से। अगर आप बिल्कुल जितनी ऊपर से तीरा होगा 5.5, नीचे से भी 5.5 रखेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सी बुरी लुक देगी। इस तरह से थोड़ा सा जब आप बढ़ा के रखेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगी। तो अब ये वाले जो निशान हैं इनको आपस में मिला के फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर दिया है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये लाइन हमारे पास दोनों साइड पे सेम मार्जिन पे आ जाएगी। अब ये वाली जो लेस है, जॉइंट लेस बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। आप किसी भी डिज़ाइन में लेके जो निशान हमने ड्रॉ किया हुआ है, इस्त्री की मदद से उसको फॉलो करके गम की मदद से इसको चिपका देना है। इस तरह से बिगिनर्स जो हैं वो सफाई से लेस लगा लेंगे। बाज़ दफ़ा हम यहाँ सेंटर में लेस लगाते हैं तो लेस और फैब्रिक में खिंचाव आ जाता है और चुनटे पड़ जाती हैं। तो इस तरह से जब आप पहले गम की मदद से लेस लगा देंगे तो सफाई से लेस आएगी। तो दोनों साइड पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की उसको फॉलो करके जॉइंट लेस मैंने लगा दी है। अब जॉइंट लेस के ऊपर मैंने 1-1 इंच के मार्जिन पे ये पट्टियाँ स्टिच करनी है। तो ये जितनी मुझे चाहिए, जितनी चौड़ाई में हमारे पास लेस है, उससे थोड़ी सी मार्जिन ज़्यादा पे मैंने इनको कट किया है। तो ये मैंने बनाई कैसे हैं, यहाँ पे फैब्रिक लिया है मैंने, 2 मैंने कलर लिए हैं कंट्रास्ट में। चौड़ाई मैंने इनकी ली है 2 इंच। लंबाई में मेरे पास इतना ज़्यादा लंबा पीस नहीं था। अगर आपके पास लंबाई में फैब्रिक है तो आपने एक ही फैब्रिक कट कर लेना है। अब यहाँ पे ये मेरे पास लूप टर्नर है, इसकी मदद से इसको मैं सीधा कर लूँगी। आप सुई धागे की मदद से भी इनको ऐसे सीधा कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से मैं प्रेस करके इस तरह से कट कर लूँगी छोटे छोटे पीसेस में, और इन को मैंने स्टिच करना है जॉइंट लेस के ऊपर 1-1 इंच के मार्जिन पे। तो आपने भी सेम ऐसे ही 2 इंच चौड़ाई में फैब्रिक लेके उसको सिलाई लगा के सीधा करके अच्छे से प्रेस करना है।
और फिर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कट करके जॉइंट लेस के ऊपर 1-1 इंच के मार्जिन पे दोनों साइड पे स्टिच कर देनी है। दोनों साइड की जो जॉइंट लेस है उसके ऊपर मैंने ये पट्टियाँ स्टिच कर दी हैं 1-1 इंच के गैप पे। अब यहाँ पे क्योंकि हमने फैब्रिक को कट वगैरह नहीं लगाया था, इसी फैब्रिक के ऊपर जॉइंट लेस को रख के हमने साथ ये ऊपर डिज़ाइन भी स्टिच किया है। अब आपने भी सेम ऐसे ही जैसे मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया, फोल्ड करना है और जो आपने पहले सिलाई लगाई होगी लेस को, उसको फॉलो करके ऐसे उल्टी साइड पे सिलाई लगानी है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा अंदर की साइड कवर हो जाए और बाहर की साइड डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ आए। तो ये एक साइड पे जो है वो पैनल को सिलाई मैंने लगा दिया, ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कितनी फिनिशिंग से आई है। आप सेम ऐसे ही दूसरी साइड से भी फैब्रिक को हमने फोल्ड करना है और उल्टी साइड पे सिलाई लगा देनी है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है लेस का और वो जो हमने डिज़ाइन स्टिच किया उसका वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे आप चेक करें दोनों साइड पे मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इनको मैं अच्छे से प्रेस करूँगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से दोनों साइड से 1-1 इंच के मार्जिन पे फैब्रिक को फोल्ड करके प्लेट्स के लिए निशान लगा लें। मैंने यहाँ पे सिंपल फैब्रिक को प्रेस किया है। अब ये वाली जो हमने जॉइंट लेस स्टिच की है इस यहाँ से 1 इंच के मार्जिन तक फैब्रिक को मैं ऐसे फोल्ड करूँगी। फोल्ड करके ये वाली जो दोनों साइड है ना, यहाँ पे 2-2 प्लेट्स लगा दूँगी। बिल्कुल पिंटेक्स जो हमने डालनी है वो बारीक वाली पिंटेक्स डालनी है। आप अगर बिगनर्स है तो ऐसे फैब्रिक को पहले फोल्ड करके इस्त्री की मदद से प्रेस कर सकते हैं, फिर उन निशान को फॉलो करके सिलाई लगा लें। तो ये एक साइड पे मैंने ऐसे सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से जो दूसरी पिंटेक्स मैंने डालनी है वो 1/2 इंच के गैप पे डालनी है। तो ये आप चेक करें पैनल की दोनों साइड पे 2-2 पिंटेक्स मैंने डाली है और उसको अच्छे से प्रेस कर दिया। ये यहाँ पे कैमरे में फिर भी कलर जो है वैसे नहीं आ रहा मगर ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। ये इसका फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट जो है वो सिंपल है। तो फ्रंट और बैक पार्ट को अब मैंने फोल्ड करके प्रेस करना है। पहले मैं नीचे बैक पार्ट को रखूँगी और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के शर्ट की कटिंग करनी है हमने। तो ये आप चेक कर सकते हैं बैक साइड जो वो भी चौड़ाई में मैंने ज़्यादा ही ली थी फ्रंट साइड की तरह। तो अब यहाँ कटिंग करते हुए एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक कट हो जाएगा। तो अब तीरा मैंने तैयार रखना है क्योंकि ये मेरे पास लार्ज साइज़ है, वो रखना है 15 इंच, 15.5 इंच। तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। ऐड करके उसके हाफ मार्जिन पे निशान लगाऊंगी। आपने ये निशान अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाने हैं। लंबाई में 8.5 इंच तक निशान लगा के आर्म होल के लिए मैंने राउंड शेप ड्रॉ की है। चेस्ट से फिटिंग मैंने रखनी है 23, तो उसका हाफ 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। कमर की सिलाई मैंने लंबाई में लगानी है तकरीबन 13.5 इंच तक। तो ये 13.5 इंच तक निशान लगा के यहाँ पे हिप की जो चौड़ाई है वो टोटल है 24, तो उसका हाफ मैंने 12 इंच पे निशान लगाया। फिटिंग मैंने रखनी है 20, तो उसका हाफ मैंने 10 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ से फैब्रिक की मैंने कटिंग कर दी है। ये सारे निशान अपने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाने हैं क्योंकि आप ये डिज़ाइन लार्ज साइज़ पे भी बना सकते हैं, मीडियम, स्मॉल या फिर छोटी बच्चियों के लिए भी। तो अब यहाँ पे ये जो फ्रंट पार्ट है इसके सेंटर में पहले हम बनाएंगे नेक डिज़ाइन। तो ये वाला मैंने बुकरम लिया है। तकरीबन नेकलाइन लंबाई में हम रखेंगे 15 से 16 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है तकरीबन 3 इंच तक। इसको यहाँ पे 3 से 4 इंच तक सेंटर में मैं पेस्ट करूँगी। बुकरम को ऐसे सेंटर में पेस्ट करके ये सेंटर पॉइंट पे मैंने इस्त्री की मदद से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब सेंटर में मैं 2 पट्टियाँ स्टिच करूँगी। आप चाहें तो ये नेक डिज़ाइन स्किप करके कोई और नेक डिज़ाइन भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये 2 मैंने पट्टियाँ ली हैं जिनके नीचे मैंने 0 साइज़ का बुकरम स्टिच कर दिया है। इनकी चौड़ाई 3-3 इंच ली है, इनको फोल्ड करके प्रेस कर दिया है। तो ये स्टिच मेरे पास जो आएंगी वो आएंगी तैयार 2 इंच। तो यहाँ पे एक पट्टी जो है वो मेरे पास आएगी 1 इंच। तो 1/2 इंच के मार्जिन पे यहाँ पे मैंने ये निशान लगाया है।
चौड़ाई में। ये यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। ये इस तरह से मैं कट लगाऊंगी ना, तो अब ये सेंटर में जो मैं अलग से पट्टी ऐड करूँगी उसकी चौड़ाई होगी मेरे पास 2 इंच। तो आपके पास भी पट्टी की जितनी चौड़ाई होगी उतने ही मार्जिन पे आपने यहाँ से फैब्रिक को कट करना है, ज़्यादा कट नहीं करना। अब ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको ऐसे उल्टी साइड पे फोल्ड करके गम की मदद से मैंने प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये सेंटर में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैंने फोल्ड करके गम की मदद से प्रेस कर दिया। अब ये वाली जो पट्टियाँ इनको मैं यहाँ सेंटर में रखूँगी। तो नेक जो मेरे पास तैयार रखना है, मैंने रखना है 7.5 इंच। तो ये ऊपर जो बुकरम का मैंने कट किया है ना, लंबाई में ये कट किया है 5 इंच। तो ये जो नीचे से 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई आ रही है, ये यहाँ पट्टियों की मैंने ओपन रखनी है। तो अब ये वाली जो पट्टियाँ हैं इनको ऐसे मैं रखूँगी, रख के सेंटर पॉइंट से सिलाई लगा दूँगी। लंबाई में हमने 7.5 इंच तक ये जो निशान लगाया यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी। ऊपर से इनको मैंने ओपन रखा है ऐसे। आपकी भी लंबाई में जितना नेक होगा उस अकॉर्डिंग आपने निशान लगा के सेंटर से इन पट्टियों को ऐसे स्टिच कर देना है। अब इनकी साइड पे लेस मैंने स्टिच करनी है। तो ये वाली जो लेस है, शेटा लेस मैंने ली है, ऐसे दोनों साइड पे रख के मैं पहले लेस को स्टिच करूँगी। अब ये वाली जो पट्टी है इसके सेंटर में लेस मैंने स्टिच कर दी है। अब हमने ये वाला जो नेक कट किया हुआ है इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी थी। तो हमारे पास ये वाली जो पट्टियाँ हैं ये तैयार 2 इंच ही आई हैं। तो गम की मदद से पहले मैं इस पट्टी को यहाँ पे लगा दूँगी, उसके बाद सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो नेक के सेंटर में ये पट्टियाँ मैंने स्टिच कर दी हैं। अब लंबाई में 5 इंच और चौड़ाई में 7.5 इंच तक मैंने ये राउंड नेक कट किया हुआ है। इसको अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके यहाँ सेंटर में स्टिच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक उल्टी साइड पे फोल्ड करके मैंने तुरपाई कर दी है। ये आप देख सकते हैं पट्टी का यहाँ से 1.5 इंच का मैंने जो कट रखा है वो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। अब बैक साइड का नेक मैंने स्टिच करके शोल्डर से शर्ट को स्टिच कर देना है। फ्रंट और बैक दोनों साइड जोड़ देनी है। तो ये चेक करें, यहाँ शोल्डर से मैंने सिलाई लगा के बैक साइड की पट्टी को भी सिलाई लगा दी है। अब सबसे पहले मैंने फिटिंग की सिलाई लगानी है। जो मैंने निशान लगाए उनको फॉलो करके दोनों साइड से सिलाई लगाऊंगी। तो फिटिंग की सिलाई मैंने दोनों साइड से जो निशान लगाए हुए थे उनको फॉलो करके लगा दी है। अब फ्रंट साइड के दामन पे मैंने बॉर्डर पट्टी स्टिच करनी है शेटर लेस के साथ। आपके पास अगर बॉर्डर पट्टी नहीं है तो आप प्लेन फैब्रिक लेके उसके ऊपर पिंटेक्स डाल के भी लगा सकते हैं, या फिर सिंपल शेटर लेस भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये वाला जो मेरे पास बॉर्डर है इसकी तकरीबन चौड़ाई जो है वो 3 इंच है। दोनों साइड से फोल्ड करके जब मैं इसको प्रेस करूँगी तो मेरे पास इसकी चौड़ाई रह जाएगी 2.5 इंच तक। तो ये सारा जो बॉर्डर है इसको मैंने फोल्ड करके अच्छे से प्रेस करना है। बॉर्डर पट्टी को मैंने फोल्ड करके प्रेस कर दिया है। अब ये वाला जो फ्रंट साइड का पार्ट है यहाँ पे छोटा सा कट लगाना है। ये कट आपने सिर्फ फैब्रिक को लगाना है, सिलाई को टच आपने नहीं करना। बैक साइड को कट नहीं लगाना, सिर्फ फ्रंट साइड को कट लगाना है। अब यहाँ ऐसे उल्टी साइड से हमने इसको बॉर्डर को लगाना स्टार्ट करना है। तो बॉर्डर हमने 1.5 इंच ऊपर की साइड बढ़ा के रखना है। ये वाली लेस हम बॉर्डर के साथ स्टिच करेंगे। तो ऐसे उल्टी साइड पे लेस को हम सीधा रखेंगे और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया उसको छोड़ के हमने ये स्टिच कर देनी है। तो ऐसे बॉर्डर पट्टी लेस के साथ हम स्टिच करेंगे। ये दामन के कॉर्नर तक जब आप लेस और बॉर्डर पट्टी को लाएंगे तो लेस को आपने ऐसे हाथ की मदद से टर्न करना है और साथ ही बॉर्डर को ऐसे मोड़ लेना है। यहाँ पे बॉर्डर पट्टी और लेस में आपने बैलेंस रखना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। अगर आप इसको ज़्यादा खींच के स्टिच करेंगे तो नीचे वाला जो फैब्रिक है उसमें चुनटे पड़ जाएंगी। तो ये सारा मैंने चौक और दामन पे बॉर्डर पट्टी को स्टिच कर दिया है लेस के साथ। तो अब यहाँ पे ये जो इसका मेन पॉइंट है वो है कॉर्नर फोल्ड करना। आपने इस तरह से बॉर्डर पट्टी को सीधा करके फिर इस तरह से इसको उल्टा फोल्ड करना है। ये वाला जो इसका मेन पॉइंट होगा जहाँ से आपने लेस को मोड़ा होगा, इसको अच्छे से हाथ की मदद से ऐसे टर्न करके फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके चौक की मदद से निशान लगा लेना है। ये मैंने निशान जो लगाया है इसको फॉलो करके अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी। पहले आपने तिरछी ऐसे
एक सिलाई लगानी है मशीन का टांका बड़ा करके, फिर इसको आपने ओपन करके देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ओपन करके देखा है, अगर ये बिल्कुल सही मार्जिन पे आया है, कोई भी इसमें जो है वो फैब्रिक में झोल वगैरह नहीं आ रही, तो फिर आपने ये सिलाई डबल करके लगा देनी है। तो ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो ऊपर वाली साइड उसमें थोड़ी सी झोल आ रही थी, तो मैं जो है थोड़ा सा और इसको इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। ये आप जब सिलाई लगाएंगे तो आपको तभी ही समझ आएगा। तो दोनों साइड के जो कॉर्नर हैं उनको ऐसे मैंने सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड के कॉर्नर मैंने बना लिए। आपने भी सेम इसी मेथड को फॉलो करके कॉर्नर को सिलाई लगानी है, ताकि इतनी ही फिनिशिंग से इनको फोल्ड करके आप भी सिलाई लगा लें, कोई भी चुनट या इसमें झोल वगैरह ना आए। तो यहाँ से चेक करें, ये 1.5 इंच तक ऊपर की साइड मैंने पट्टी को बढ़ा के तिरछा फोल्ड करके प्रेस किया है। आप चाहें तो इसको चौकोर भी स्टिच कर सकते हैं, मगर यहाँ से इसकी जो तिरछी लुक है वो ज़्यादा खूबसूरत आती है। अब पहले हमने इसको ऐसे सीधी साइड पे फोल्ड करके प्रेस किया है। अब मशीन के साथ हमने बॉर्डर पट्टी की दूसरी साइड पे सिलाई लगा देनी है। बॉर्डर पट्टी को मैंने चौक और दामन पे स्टिच कर दिया है, जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। अब बैक साइड पे पलटे के साथ मैंने सिंपल लेस लगानी है। तो यहाँ पे आपने जब पलटा स्टिच करना है तो इसको 1.5 इंच ऊपर की साइड आपने बढ़ा के रखना है, ताकि यहाँ से सिलाई का फैब्रिक जो है वो निकले नहीं। इस तरह से 1.5 इंच ऊपर की साइड बढ़ा के रखूँगी और बैक साइड पे लेस स्टिच करके इसको उल्टी साइड पे फोल्ड करके मैं सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से तुरपाई भी कर सकते हैं। बैक साइड के चौक और दामन पे मैंने शेटर लेस पलटे के साथ स्टिच कर दी है। इसको ऐसे मैंने सिलाई लगा दी। ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ से आपने सिलाई को अच्छे से कवर करना है, ताकि धोने के बाद यहाँ से फैब्रिक निकले नहीं। अब स्लीव्स मैंने शर्ट के साथ स्टिच करने हैं। तो स्लीव्स की लेंथ मेरे पास जो है वो है तैयार 22 इंच। उस अकॉर्डिंग मैंने लेंथ ली है, और चौड़ाई जितनी मेरे आर्म होल थे उस अकॉर्डिंग ले के मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। दोनों स्लीव्स में शर्ट के साथ स्टिच करती हूँ। नेक लाइन के सेंटर में पर्ल स्टिच करके शर्ट की फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। शेड की फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत आई है। ये कॉर्नर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सेंटर में हमने जो जॉइंट लेस स्टिच की है उसके सेंटर में ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है। नेकलाइन के सेंटर में पर्ल्स मैंने स्टिच कर दिए हैं। न्यू डिज़ाइन है। आपने सिंपल तो पैनल में लेस लगाई होगी। इस तरह से जब आप डिज़ाइन के साथ लेस लगाएंगे तो शेड की लुक बहुत ही प्यारी आएगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल पे नया तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शेड का प्यारा सा डिज़ाइन आपने इस ईद पे, आगे गर्मी आ रही है, ज़रूर ट्राई करना है। ये यहाँ पे कैमरे में फिर भी इसका कलर सही नहीं आ रहा, रियलिटी में ये शर्ट बहुत ही प्यारी लुक दे रही थी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।